हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास क्लास 10th का है, जिसका दूसरा चैप्टर है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। अभी तक जो हमने पढ़ा कि जो वियतनाम है उसके ऊपर जो फ्रांस है अपना कब्जा कर लेता है, अपना उपनिवेश बना लेता है वियतनाम को। वियतनाम के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप जाती है, वो फ्रांस से स्वयं को स्वतंत्र करवा लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वियतनाम में गणराज्य की स्थापना हुई। वियतनाम के अंदर गणराज्य की स्थापना के बाद जो वहाँ का सम्राट बना बाओ डाई, उसको फ्रांसीसी समझते थे कि हम इसका प्रयोग एक कठपुतली की तरह करेंगे, परंतु ऐसा संभव न हो सका। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। जो वियतनाम के लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी थी। अब लोग किसी भी कीमत पर फ्रांसीसियों से स्वतंत्र होना चाहते थे, अपना एक अलग गणराज्य स्थापन करना चाहते थे। तो इसके लिए दोनों के बीच में युद्ध हुआ और यह युद्ध 8 सालों तक लगातार चलता रहा। फ्रांस जो कि एक शक्तिशाली देश था, जिसकी सेना बहुत ज़्यादा थी और उसके पास बहुत सारे संसाधन भी थे, परंतु फिर भी 8 सालों के बाद फ्रांस युद्ध में हार गया, वियतनाम युद्ध में जीत गया। अब जब फ्रांस युद्ध में हार जाता है तब फ्रांसीसियों ने एक और चाल चली कि जिनेवा में शांति समझौता किया जाए। जिनेवा में शांति समझौता कैसे कि जो वियतनाम है उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया जाएगा। वियतनाम को 2 भागों में विभाजित किया जाए। वियतनाम के 2 हिस्से कर दिए गए, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। जब हमें किसी की पावर को कम करना हो तो क्या किया जाता है, उसको आधा कर दिया जाता है, उसकी पावर अपने आप कम हो जाती है। यही काम फ्रांसीसियों ने वियतनाम के साथ किया। वियतनाम की शक्ति को कम करने के लिए उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक उत्तरी वियतनाम जिस पर हो ची मिन्ह का शासन था और दक्षिणी वियतनाम जिस पर बाओ डाई का शासन था। अब जब किसी भी चीज़ के 2 हिस्से हो जाते हैं, जैसे किसी परिवार के जब 2 हिस्से बनते हैं तो वहाँ का माहौल लड़ाई का बन जाता है। वही वियतनाम का हुआ। जब वियतनाम 2 भागों में बंट गया तो वहाँ का माहौल क्या हुआ, युद्ध का माहौल बन गया। इसका फ़ायदा उठाकर जो एक दियम था, नगो दिन्ह दियम नाम से एक शासक था, उसने इसका फ़ायदा उठाया और जो बाओ डाई को गद्दी से उतारा, वहाँ अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद वहाँ तानाशाही शासन की स्थापना हुई। बौद्ध धर्म की मान्यता समाप्त कर दी गई, ईसाई धर्म को चलने दिया गया। लोग अब उससे तंग आ गए थे। कुछ ही समय बाद उन्होंने क्या किया, जब उसका विरोध करना शुरू किया दियम का, तो कम्युनिस्ट कहकर उनको या तो मार दिया जाता था या जेलों में डाल दिया जाता था। फिर एक संगठन बना NLF, यानी इस नाम का एक संगठन बना। इस संगठन की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। इस नाम का एक संगठन बन जाता है। इस संगठन के नेतृत्व में वियतनाम के एकीकरण की मांग उठ जाती है। जब वियतनाम के एकीकरण की मांग उठती है, किसके नेतृत्व में, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में, जो कि एक कम्युनिस्ट नेता थे, तब जो अमेरिका था वो भयभीत हो जाता है। अब वियतनाम के ऊपर फ्रांस का अधिकार है। वियतनाम और फ्रांस का युद्ध चल रहा है, तब अमेरिका बीच में से कहाँ से आ जाता है, अमेरिका का वियतनाम के साथ युद्ध होता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक बनता है कि जो वियतनाम है वो युद्ध में अमेरिका से हिस्सेदारी का कारण क्या है, कि अमेरिका ने वियतनाम के साथ युद्ध क्यों किया। तो सबसे पहला कारण क्या बनता है, जो अमेरिका के नीति निर्माता है
वो इस बात से चिंतित हो जाते हैं कि जो हो ची मिन्ह है, कम्युनिस्ट नेता है, यदि उसकी सरकार अपनी योजनाओं में कामयाब हुई तो वो वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो जाएगी और साथ साथ आसपास के अन्य देशों में भी कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो जाएंगी। ऐसा अमेरिकी जो नीति निर्माता है ऐसा वो सोचते हैं, इसलिए उनको लगा कि इस सरकार को यहीं पर दबा देना चाहिए। फिर अगला पॉइंट क्या बनता है, क्या रीजन बना, युद्ध क्या। दूसरा है जो जिनेवा में शांति समझौता हुआ, जैसे कि मैंने अभी बताया, उसमें वियतनाम को बांट दिया दो भागों में, उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई को। बाओ दाई को दक्षिणी वियतनाम में इसके विभाजन का कारण क्या था, जो पश्चिमी देश थे, पश्चिमी पूंजीवादी देश थे, वो सोचते थे हम बाओ दाई को कठपुतली बनाकर अपने स्वार्थ पूरे करते रहेंगे। परंतु क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वियतनाम के लोगों के अंदर अब राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी थी। अब लोग उनका विरोध कर रहे थे, ऐसा जो पश्चिमी पूंजीवादी देश हैं वो अपने काम में सफल ना हो सके। फिर क्या हुआ, जो उत्तरी वियतनाम है वहाँ कम्युनिस्ट सरकार की सहायता से NLF, जो कि मैंने बताया नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसका कि फुल फॉर्म है NLF की सहायता से देश के एकीकरण की क्या उठाती है, मांग उठाती है। जब अमेरिका को लगा कि जो हमने किया था, वियतनाम को दो भागों में बांट दिया था कि अब हम वियतनाम के ऊपर राज करेंगे, लेकिन फिर वियतनाम एक होने जा रहा है, तो अमेरिका भयभीत हो जाता है और युद्ध की तैयारियां करने लग जाता है। एक कारण और क्या है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में जो अमेरिका की विदेश नीति थी क्या थी, उसका एकमात्र उद्देश्य था कि साम्यवाद के प्रभुत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त करना, नष्ट करना और अमेरिकी प्रभुत्व की स्थापना करना उसका एकमात्र उद्देश्य था। अब क्या, जब अमेरिका को लगा कि वियतनाम के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना होने जा रही है, उसका एकीकरण होने जा रहा है, तब अमेरिका युद्ध की तैयारियां करनी शुरू कर देता है, अपने सैनिक इकट्ठा करनी शुरू कर देता है, हथियार, बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग किया उसने, बड़े बड़े हथियारों को जमा करना शुरू कर देता है। अब इस युद्ध के अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। जो अमेरिका का और वियतनाम का युद्ध होता है वो 1965 से लेकर 1972 तक यह युद्ध चलता है। जब भी कोई युद्ध होता है तो नुकसान दोनों पक्षों को होता है। इसके अंदर अमेरिका वालों को और साथ में वियतनाम वालों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। जो अमेरिका के लिए यह युद्ध बहुत ही महंगा पड़ा। अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा साधन थे, बढ़िया चिकित्सा भी उपलब्ध थी, फिर भी अमेरिका के बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए और अमेरिका को इस युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के पास बहुत बड़े बड़े हथियार थे, जैसे कि B-52 जो बम वर्षक विमान था, जो दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध विमान था। अमेरिका ने इस युद्ध में उस हथियार का भी प्रयोग किया। अमेरिका की जनता इस युद्ध का घोर विरोध कर रही थी। क्योंकि जब अमेरिका इस युद्ध में हार रहा था, अमेरिका के सैनिक मारे जा रहे थे, अमेरिका के लोगों के ऊपर इस युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ रहा था, तब वहाँ की जनता इस युद्ध का विरोध कर रही थी। जो साहित्यकार थे, जो फिल्मकार थे, वो सब अपनी रचनाओं के माध्यम से इस युद्ध में हुई अमेरिका की क्षति का वर्णन कर रहे थे, जिसकी वजह से लोग जागृत हुए। उनको लगा कि जो अमेरिका है, जो हमारा देश है, वो बिना किसी वजह से वियतनाम पर आक्रमण कर रहा है और जिसका परिणाम हम सब भुगत रहे हैं, ऐसा अमेरिका के लोग कह रहे थे। इसलिए वहाँ की जनता इस युद्ध के खिलाफ हो जाती है। इस युद्ध में क्या हुआ, अमेरिका असफल हो जाता है। अमेरिका बहुत बड़ी शक्ति था उस समय भी, और वियतनाम एक छोटा सा देश था जो कि फ्रांस का उपनिवेश था कई सालों से।
उसके बावजूद भी अमेरिका इस युद्ध में हार जाता है। अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा सैनिकों का प्रयोग किया, हर साधनों का प्रयोग किया, उसके बावजूद भी अमेरिका हार जाता है। इसके पीछे का कारण बता सकते हो? इसके पीछे का कारण है वियतनाम में राष्ट्रवाद की भावना का पनपना। जो वियतनामी लोग थे अब वो किसी भी कीमत पर वियतनाम को आज़ाद करवाना चाहते थे। वियतनाम के ऊपर मैंने जैसे पहले बताया आपको कि जापान वालों ने आक्रमण किया, जापान को भी वियतनाम से मुंह की खानी पड़ी। वियतनाम के ऊपर फ्रांस ने आक्रमण किया, फ्रांस भी 8 सालों तक लगातार आक्रमण करता रहा, फ्रांस भी हार गया। और फिर अमेरिका भी, जो कि 1965 से लेकर 72 तक वियतनाम पर आक्रमण करता रहा, जंगलों को तहस नहस कर दिया, गांव के गांव नष्ट कर दिए, फिर भी अमेरिका इस युद्ध में हार जाता है। यानी बड़ी बड़ी शक्तियों ने वियतनाम पर आक्रमण किया, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वियतनाम का प्रयोग करना चाहा, फिर भी वियतनाम हर युद्ध में जीत गया। क्यों? क्योंकि वियतनाम के लोग अब एक हो गए थे, वहां के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनप गई थी। अब लोग इकट्ठे होकर मिलकर सामना कर रहे थे शत्रु का, इस वजह से वियतनाम के लोगों की जीत होती रही। वियतनाम के लोगों की जीत का एक और कारण है हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। वियतनाम के पास सीमित संसाधन थे, उनका प्रयोग सूझबूझ से किया जा रहा था। जो वियतनाम का था ये भूल भुलैया मार्ग था, वो कैसा था, जैसे ऐसे बना हुआ था, वो इस तरह से, यहाँ पर लाओस और यहाँ पर कंबोडिया, लाओस और कंबोडिया इस रास्ते से लगे हुए थे। यह रास्ता जंगलों से भरा हुआ, फुटपाथों से भरा हुआ था, कहीं पर सड़कें, कच्ची सड़कें बनी हुई थी, कहीं पर जंगल थे, कहीं पर गांव बने हुए थे, कहीं पर तो पहाड़ थे। तो ये जो भूल भुलैया मार्ग था, वियतनाम के लोग तो इससे बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। इसलिए जब अमेरिका से युद्ध हुआ तो इन लोगों ने इस मार्ग का यूज किया, प्रयोग किया। इस मार्ग पर क्या था, फुटपाथ और विशाल नेटवर्क के जरिए देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिक, यानी देश के जो उत्तरी हिस्सा है यहाँ से दक्षिणी हिस्से की ओर सैनिकों को भेजा जाता था, रसद भेजी जाती थी। इस मार्ग पर क्या छोटे छोटे सैनिक अड्डे बने हुए थे, अस्पताल बनाए गए थे। जब अमेरिका वालों को इस मार्ग के बारे में पता चला तो अमेरिका वालों ने इस मार्ग के ऊपर बमबारी करनी शुरू कर दी, ताकि वियतनाम के लोगों को ना तो रसद प्राप्त हो सके सैनिकों को, और ना ही सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। वियतनाम के सैनिक एक साल के अंदर लगभग 20,000 सैनिक उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते थे इस मार्ग से। इस मार्ग पर रसद लेकर जाने के लिए अधिकतर ट्रक लगे हुए थे या कूली लगे हुए थे। कूलियों में भी महिलाएं अधिकतर इस मार्ग पर कार्य करती थी कूली का, जो कि 25 किलो से 75 किलो तक वजन उठाकर एक समय में लेकर जाती थी। जब अमेरिका वियतनाम वालों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस मार्ग पर आक्रमण करता था तो वियतनाम के लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा एकता थी, जैसे ही अमेरिका ने इस मार्ग को क्षति पहुंचाई तभी जो वियतनाम के लोग थे उस मार्ग की मरम्मत कर देते थे, ताकि जो उनका कार्य है सैनिक भेजने का, रसद भेजने का, जो भी कार्य है वो उसको क्षति ना पहुंच सके या उस कार्य में रुकावट ना आ सके, क्योंकि एक हो गए थे, एकीकरण की भावना वहां पर आ चुकी थी, इसलिए इस मार्ग की मरम्मत वो करते रहते थे। जब अमेरिका को लगा था कि वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आ गई है, अब हो ची मिन्ह के नेतृत्व में यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार ने NLF के माध्यम से देश का एकीकरण करना शुरू कर दिया, अमेरिका भयभीत हो गया था। अमेरिका को लगा कि मैं उस पर आक्रमण कर दूंगा, वहां की सरकार को खत्म कर दूंगा, उस देश को ही खत्म कर दूंगा और ये कम्युनिस्ट पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा।
लेकिन अमेरिका जो वियतनाम की जो शक्ति थी उसको अच्छे से नहीं आंक सका, क्योंकि लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित लोग थे उनके पावर को अमेरिका अच्छे से नहीं आंक सका। इसलिए अमेरिका इस युद्ध में असफल रहा। इस युद्ध में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। आगे का हम टॉपिक अगली वीडियो में करवाएंगे। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी? कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।